बीजेपी जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 कांग्रेस शर्मा जिंदाबाद 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 कांग्रेस शर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 16। महेंद्रगढ़ जिले के सतनाली जो बड़ा गांव है वहां पे मौजूद हैं और यहां पे भाजपा की युवा की यहां बाइक रैली का कार्यक्रम किया गया है, क्योंकि भाजपा को 9 साल हो गए हरियाणा में इस उपलक्ष्य में। और हरियाणा के दिग्गज नेता कहे जाते हैं प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी, जो पहले शिक्षा मंत्री रह चुके, वो यहाँ पे आए हैं और इस रैली का शुभारंभ कर रहे हैं। तो बातचीत करते हैं क्या कुछ कार्यक्रम है। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जो बाइक यात्रा के प्रमुख हैं पवन खैरवाल, हमारी भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी और सतनाली गांव की सारे मुखिया सरदार, ठाकुर बागीर सिंह शेखावत, जिला परिषद के पूर्व चेयरमैन काका रतन सिंह जी शेखावत, जड़वा के हमारे मुखिया आदमी सुरेंद्र सिंह जेलदार, मुन्ना भाई शेखावत, ये सोड़ी बासड़ी जड़वा जवाहर नगर, तमाम भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता आज ये बाइक यात्रा का शुभारंभ जमुई माता मंदिर का आशीर्वाद लेकर के और राजकुमार शेखावत शहीद को माल्यार्पण करके, जोगेंद्र सिंह शेखावत शहीद को माल्यार्पण करके ये बाइक यात्रा भारतीय जनता पार्टी के 9 साल किया धमाल, इस पर्पज को लेकर के आज ये यात्रा हमने सतनाली से प्रारंभ किया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी है। 26 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी सतनाली में आए थे। नई अनाज मंडी का बजट यहाँ पर आ गया है। जिन सड़कों का हमने काम दिया था, जैसे नंगड़ा से लेके लुहारू रोड तक का, जैसे श्यामपुरा से लेके कुम्हारों की ढाणी का मरम्मत का 25 करोड़ रुपए की राशि सतनाली ब्लॉक में सड़कों के लिए आ गई है। ये सरकार काम करने वाली सरकार है। आज जमुई माता का आशीर्वाद लेके आज ये नौजवान बड़ी संख्या में बाइक लेकर के अपने गांव में परिक्रमा करेंगे और मैं ठाकुर बागीर सिंह, काका रतन सिंह, सुरेंद्र गोठवाल, सुरेंद्र जेलदार, मुन्ना भाई शेखावत को
निवेदन करूंगा कि इनको झंडा दिखा करके इनको रवाना करें। 9 साल पूरे हुए हैं, 1 साल बचा है, आने वाले समय में चुनाव है, उसको लेके क्या रणनीति है भाजपा की? देखो प्रदीप, रणनीति में ये हमारा बीडीसी मेंबर है सतनाली को है, कैलाश चंद हमारा बीडीसी मेंबर है। तमाम बीडीसी मेंबर, ये कुमारों की ढाणी का सरपंच और नंबरदार अतर सिंह बलबीर सिंह की जोड़ी है। डॉक्टर खत्री, ये बाइकों पर सब मुखिया लोग हैं। मैं प्रदीप आपको एक बात बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के हाड़ी ने, पहाड़ी ने, गांव गरीब किसान ने, व्यापारी कर्मचारी ने और नौजवान ने, हिंदुस्तान ने नरेंद्र भाई मोदी को 24 में प्रधानमंत्री स्वीकार कर लिया है। मैं इन लोगों ने 82 में पहली बार एमएलए बनाया था, एक मुख्यमंत्री हमने ही बनाया था और वो जाबिर हो गया। अपनी हुक्को अपनी मरोड़, जब तक पियो तो पियो, नहीं झाड़ो दियो फोड़, बागीर सिंह जी। तो उसको हमने, मुख्यमंत्री को, अकेला एमएलए था मैं, सामने बिठा के मुख्यमंत्री को कहा था, मैंने कहा एक गांव में नंबरदार मर गो, पड़ोस को छोरो बुझन लाग गयो, माँ से माँ इब नंबरदारी कहीं कावे? बोले भाई बागीर सिंह कावे। बोले हैं के भी किमी हो जातो? बोलो रतन सिंह जी कावे। बोले हैं के भी किमी हो जातो? बोले ये बांसड़ी वाला धर्मवीर कावे। बोले यो भी खेल जातो। माँ समझ गई, बोला बेटा सारो गांव मर जाए, तेरो नाम नंबरदारी में नहीं है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, ये पप्पू जो है ये देश में विदेश में जाके ये भारत की आलोचना करता है। हिंदुस्तान का आदमी कुछ भी बर्दाश्त कर सकता है, पर हिंदुस्तान का आदमी राम और कृष्ण कन्हैया की आलोचना बर्दाश्त नहीं कर सकता। भारत की मिट्टी की, पहले ये कांग्रेसी मित्र न्यू कहा करते, बोले मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। आज मैं शहीद जोगेंद्र सिंह की मूर्ति के सामने खड़ा होकर के कह रहा हूं, 24 जनवरी में राम जी, रामलला अयोध्या में विराजमान होंगे। जो भाई टिकट लेके जानो चाहे वो टिकट लेके आजा, बिना टिकट वाला मोनू शेखावत को अपना नाम लिखा दे, सतनाड़ी से सीधी रेल अयोध्या जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, बीजेपी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो बीजेपी की बाइक यात्रा जो है पूरे हरियाणा में चल रही है। आप दिखाएं एक बार कि रोड के ऊपर भीड़ का माहौल है और जितने भी रास्ते में शहीद आ रहे हैं उनका माल्यार्पण करके सभी जो कार्यकर्ता युवा हैं वो निकल रहे हैं। तो अभी नवीन शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं इस कार्यक्रम को लेकर। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार प्रदीप जी, कैसे हैं? मैं बढ़िया जी। कैसा लग रहा है कार्यक्रम, बाइक युवा सारे एक साथ? बहुत ही उत्साहवर्धक माहौल है। आज परमात्मा ने भी सुनी है, आज मौसम भी बहुत बढ़िया है। ये महासंपर्क अभियान भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है। हम देश में, पूरे प्रदेश में और अपनी महेंद्रगढ़ विधानसभा में महासंपर्क अभियान के तहत अपने लोगों के बीच में सरकार की उपलब्धियां, नरेंद्र मोदी जी की कार्यशैली, मनोहर लाल जी खट्टर जी हमारे मुख्यमंत्री साहब के जो हमारी योजनाएं प्रदेश सरकार ने, केंद्र सरकार ने आम आदमी तक पहुंचाई हैं, वो उपलब्धियों को लेके हम सबके बीच में जा रहे हैं। सब युवा साथी पूरे नगरी के, हमारे नगर के हमारे साथ हैं। हमें सब बड़ों का, भाइयों का साथ मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। हम सब लोग इस चीज़ से बहुत उत्साहित हैं और आगे के लिए हम हर तरह से, हर चुनौती के लिए तैयार हैं। वाह जी वाह। तो घर घर जाके बीजेपी के 9 साल के बारे में बताना, सवाल कोई है वो सुनना, क्या सोचते हैं इस कार्य के बारे में? देखिए प्रदीप जी, सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से जो पूरे देश भर के अंदर चल रहा है, माननीय मोदी जी के 9 वर्ष इस कार्यकाल के पूरा हो चुके हैं। हम प्रत्येक घर जा करके, प्रत्येक कार्यकर्ता से जुड़ करके, प्रत्येक आम आदमी से जुड़ करके सरकार ने क्या किया है इसका गुणगान भी कर रहे हैं। और जब हम लोगों के बीच में जा रहे हैं
तो लोगों का जो उत्साह और ऊर्जा है माननीय मोदी जी के प्रति और मनोहर लाल जी हमारे जो यशस्वी मुख्यमंत्री हैं उनके प्रति लोगों का विशेष लगाव है। क्योंकि इस जिले का विशेष रूप से, क्योंकि इस जिले के रहते हैं हम, इस जिले के ऊपर एक पिछड़ापन का दाग लगा हुआ था। वह दाग धोने का काम किया तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया, और दाग धोने का काम किया तो मनोहर लाल जी की सरकार ने किया। आज प्रत्येक युवा आप देख रहे हैं बाइकों से किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठा करके गांव गांव गली गली जा करके ये कार्यकर्ता आने वाले 2024 के चुनाव में, और क्योंकि मोदी जी भी कहते हैं, माननीय मनोहर जी भी कहते हैं कि युवाओं का देश है, युवाओं का प्रदेश है, इसी तरह से हमारे यहाँ के नेतृत्व माननीय रामविलास जी के नेतृत्व में जिस तरह से आज उन्होंने हरी झंडी दिखा करके इस यात्रा को रवाना किया है, ये यात्रा पूरे विधानसभा को कवर करते हुए आने वाले समय में आपको दिखाई देगा किस तरह से युवा भारतीय जनता पार्टी के प्रति समर्पित हो चुका है। आज हमारे बीच में हमारे भाई नवीन शर्मा जो प्रदेश कार्य समिति मेरे साथ हैं, मेरे साथ अमित मिश्रा जी, अमित माधवगढ़ जी और यहाँ के मंडल अध्यक्ष, सभी स्थानीय कार्यकर्ता जो पार्टी के प्रति सच्चे और निष्ठावान है। ये आने वाले समय में मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, आज माहौल चारों ओर देख रहे हैं। निश्चित रूप से 2024 के अंदर भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में भी और केंद्र में भी हमारी सरकार बनने वाली है। घर घर मोदी, हर हर मोदी। अभी चुनाव होने वाला है, सतनाली में क्या माहौल रहेगा? माहौल बीजेपी का झंडा फुल है। फुल है? हाँ जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बाली शर्मा है, सतनाली से ही है? नावा से। नावा से? हाँ, तो नावा गांव की बात करें, नावा गांव कितनी पॉपुलेशन? 3033 वोट को तो वोट कितने परसेंट बीजेपी के हक में है, कितने परसेंट दूसरी पार्टियों के हक में? 75% बीजेपी के है, 25 में सारे। वाह। अच्छा, क्या नाम है? रामवीर सिंह, कहाँ से हैं? नावा से। नावा से ही? हाँ। तो भाई साहब कहते हैं नावा में 75% वोट है वो बीजेपी के हैं, तो इस बात में कितनी सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई है, हम समर्थन करते हैं बीजेपी का, मोदी का, रामविलास शर्मा जी का समर्थन करते हैं हम। तो अब की बार भी 75% वोट रहेंगे बीजेपी के? बिल्कुल। जैसा आपने कार्यक्रम देखा है, आपने यहाँ पे अमित मिश्रा जी हैं और भाजपा में अच्छा स्थान रखते हैं, इनसे बातचीत करते हैं आज के कार्यक्रम के बारे में। नमस्कार सर। जी नमस्कार। कैसे? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताइए। आज के कार्यक्रम के बारे में बताएं। मैं अच्छा हूँ जी। आज का ये कार्यक्रम देखिए, भारतीय जनता पार्टी द्वारा केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर 30 मई से लेकर 30 जून तक 1 महीने का महाजनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। उसी के निमित्त एक कार्यक्रम युवा मोर्चा को दिया गया था कि बाइक रैली के माध्यम से युवा प्रदेश भर में निकले और केंद्र सरकार ने 9 साल में जो जो अच्छे कार्य किए हैं जन जन तक उन चीज़ों को, उन बातों को पहुंचाएं। उसी संदर्भ में, उसी श्रृंखला में आज महेंद्रगढ़ के सतनाली कस्बे में ये यात्रा रखी गई और जिसे पूर्व शिक्षा मंत्री आदरणीय रामविलास शर्मा जी ने झंडी दिखाकर रवाना किया। सैकड़ों युवा इस यात्रा में शामिल हैं और आज पूरे कस्बे में जाकर आज ये केंद्र सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुँचाने का काम करेंगे। अभी 1 साल है चुनाव होने, जैसे 9 साल हो चुके हैं, तो आने वाले समय में भाजपा क्या रणनीति बना रही है, क्योंकि आप एक अहम हिस्सा हैं? देखिए प्रदीप जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, लेकिन इसका एक साधारण सा जवाब है कि आने वाले 1 साल में केवल और केवल हम चुनाव की रणनीति बनाएं, ऐसी भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी 365 दिन और पूरे 5 साल जनता के बीच में रहती है। पिछले 4 साल में जो केंद्र सरकार ने अच्छे काम किए हैं वो अपने आप में जनता के बीच में पहुंचाने का काम हम केवल इतना करेंगे कि हमने ये कार्य किए हैं। प्रदेश की जनता को केवल हम ये बताने का काम करेंगे इस प्रकार के अच्छे काम हमने किए हैं। उसके अलावा देश की जनता को पता है देश का भविष्य आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है, तो उसके अलावा कुछ और बताने की आवश्यकता रहती नहीं है और कोई विशेष रणनीति की आवश्यकता रहती नहीं है। जैसे आज सतनाली में कार्यक्रम हुआ, ऐसे कार्यक्रम महेंद्रगढ़ में भी आयोजित होंगे? जी, आने वाले समय में निश्चित रूप से हरियाणा के महेंद्रगढ़ विधानसभा के 104 गांवों में एक बाइक यात्रा महेंद्रगढ़ के युवा निकालने वाले हैं, उसकी योजना बन रही है और उनका रात्रि विश्राम भी गाँव में होगा। 10 दिन की एक यात्रा रहेगी, उसकी पूरी कार्य योजना तैयार हो रही है और निकट भविष्य में ही महेंद्रगढ़ में क्या काम हुए, हरियाणा में क्या काम हुए और केंद्र सरकार के उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए एक बड़ी यात्रा 10 दिन की युवाओं के नेतृत्व में और महेंद्रगढ़ विधानसभा में निकलने वाली है। तो गांव के हर व्यक्ति तक सूचना पहुंचेगी कि पिछले 9 साल में क्या हुआ? गांव ढाणी एक एक कुएं तक रहने वाले व्यक्ति के पास भाजपा कार्यकर्ता पहुंचकर केंद्र और प्रदेश की सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों को बताने का काम करेगा। तो लोग वहाँ सवाल भी पूछ सकते हैं? निश्चित रूप से सवाल पूछेंगे और भाजपा कार्यकर्ता सवाल देने में सक्षम है। भाजपा ने काम किया है और वो उन सवालों का जवाब भी देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी धन्यवाद। जैसा आपने प्रोग्राम देखा, बीजेपी की जो यहाँ पे 9 साल पूरे होने पर बाइक यात्रा निकाली गई है, बाइक रैली निकाली गई है और बताया जा रहा है कि हर गांव से निकाली जाएगी। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? बीजेपी ने क्या क्या कार्य किए हैं वो आप कमेंट बॉक्स में बताएं और क्या कार्य रह गए हैं, आपकी तरफ नहीं हो पाए हैं, वो भी बताएं। जब बीजेपी कार्यकर्ता आपके घर आए, आप उन्हें कहें कि हमारा ये काम नहीं हुआ, ये काम करवाया जाए। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और देखते रहें इंडिया न्यूज़ 16। नमस्कार, धन्यवाद।